तो अगर आपको नहीं पता कि मेरी तैयारी कैसे चल रही है और मैं नीट क्लियर करने लायक बन रहा हूं कि नहीं बन रहा हूं, अगर आपको यह पता करना है तो आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए एक जनरल जो कहना चाहिए बेटा एनालिसिस है आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं और आपको यह बताने जा रहा हूं कि आखिर नीट एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस पर डे बनाने होते हैं। हेलो बच्चों, अगर आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप लोगों के तैयारी को बेहतर करने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज लेकर के आया हूं। एक बच्चा जब किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करता है तो उस तैयारी में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं जो उसकी तैयारी को बेहतर करती हैं, जैसे एक अच्छे टीचर का साथ होना, अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना, बार बार टेस्ट देना। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बिना आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। रही बात नीट एग्जाम की, तो नीट एग्जाम क्लियर करने वाले बच्चों में क्या खास बात होता है, कौन बच्चा नीट क्लियर करता है, कौन बच्चा पीछे रह जाता है। तो अगर आपको नहीं पता कि मेरी तैयारी कैसे चल रही है और मैं नीट क्लियर करने लायक बन रहा हूं कि नहीं बन रहा हूं, अगर आपको यह पता करना है तो आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी जानकारी आपको दूंगा जिससे आप अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हो और यह पता कर सकते हो कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही कि नहीं। आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताने वाला हूं कि एक नीट एग्जाम क्रैक करने वाले बच्चे को प्रतिदिन कितने क्वेश्चंस बनाने होते हैं, एक बच्चे को टोटल कितने क्वेश्चंस बनाने होते हैं, कब किस तरह के क्वेश्चंस बनाने होते हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो नीट एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रतिदिन आपको कितना समय पढ़ाई को देना पड़ेगा और कितने क्वेश्चंस आपको प्रतिदिन बनाने होंगे। तो चलिए एक जनरल जो कहना चाहिए बेटा एनालिसिस है आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं और आपको यह बताने जा रहा हूं कि आखिर नीट एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस पर डे बनाने होते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहली बात तो आप यह समझ लीजिए कि अगर आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप यह समझो कि आपको कितने तरह के क्वेश्चंस बनाने होते हैं। आपके पास अगर आप किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता ही होगा बेटा कि हर संस्था अपने तरफ से एक मॉड्यूल प्रोवाइड करती है। हमारा केजीएस का जो टीम है, हमारा जो केजीएस है प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू हम आपको मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं। हमारे मॉड्यूल में औसतम 300-350 क्वेश्चन प्रति चैप्टर होता है। एक चैप्टर के लिए 350 क्वेश्चन इनफ होता है। लेकिन क्या सिर्फ 350 क्वेश्चन से हमारा काम चल जाएगा? हमें और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे और करने होंगे तो और क्वेश्चन हमें कहां से मिलेंगे, बताता हूं। पहले तो आप यह समझिए कि शुरुआत में आपको अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उस पर पहले फोकस कीजिए, उनको बनाना शुरू कीजिए। हमारे केजीएस के एप्लीकेशन में हम अपने तरफ से आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको हर चैप्टर से हम आप लोगों को टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रहे हैं, डीपीपीस प्रोवाइड कर रहे हैं, रैंकर स्टफ प्रोवाइड कर रहे हैं, पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे केजीएस के प्लेटफॉर्म के तरफ से या आपको केजीएस के तरफ से औसतम एक चैप्टर से 350 क्वेश्चन के आसपास आपको मिलेगा और ये यकीन मानिए पर्याप्त क्वेश्चन होता है। लेकिन मन में बात आती है कि एक चैप्टर को पढ़ने के लिए कि क्या 350 क्वेश्चन से काम चल जाता है? नहीं, क्वेश्चंस तो और भी करने होंगे, पर वो कैसे करूंगा और कहां से क्वेश्चन लाऊंगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात करते हैं कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप बताइए आप कितना समय दे रहे हो अपने पढ़ाई को और कितना समय आप देते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस को और कितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बेटा पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक बच्चा जो नीट क्वालिफाई करता है उसको मिनिमम प्रतिदिन 15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। तो 15 घंटे अगर आप पर डे पढ़ रहे हो तब तो आप सोचो नीट क्वालिफाई करने के बारे में। अगर आपको यह लगता है कि सर मैं 8 घंटे पढ़ता हूं, 9 घंटे पढ़ता हूं, क्या नीट क्वालिफाई होगा? नहीं होगा, जी हां नहीं होगा। मैं आपको कोई खोखला आश्वासन नहीं दूंगा, मैं आपको बेबुनियादी कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अगर आप 15 घंटे कम से कम नहीं पढ़ रहे हैं तो आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे या फिर बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हो, कोई तो पढ़ रहा है। आज कई लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, आपको लगता है मैं 9 घंटे पढ़ लूंगा, 10 घंटे पढ़ लूंगा, पर वे सारे बच्चे आप कल्पना नहीं कर सकते कितने लाखों बच्चे हैं जो 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं। तो उनसे आप कॉम्पीट कैसे करोगे? तो पहले तो आपको ये
सच्चाई समझनी होगी कि कम से कम 15 घंटे का रिक्वायरमेंट होता है नीट क्वालिफाई करने के लिए। अब 15 घंटे को हम कैसे बांटेंगे, उस 15 घंटे में हमें क्या क्या करना होता है, तो समझना बेटा। अगर आप तैयार हो 15 घंटे देने के लिए, तो चलो मैं आपको बताता हूं उस 15 घंटे में आपको क्या करना होता है। तो पहली बात तो ये कि इस 15 घंटे में आपको कम से कम 6 घंटे लग जाते हैं कोचिंग में। आप कोई भी कोचिंग जाएंगे, कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करेंगे, तो एवरेज 6 घंटा कोचिंग में देना पड़ता है, मतलब कुल मिला के इतना समय हमारा निकल जाता है। तो बेटा कोचिंग में तकरीबन आपको 6 घंटे लग जाते हैं। अब बचता है 9 घंटा। अब बचता है बेटा तकरीबन 9 घंटे। अब इस 9 घंटे को हम कैसे बांटेंगे? कोचिंग में समय दिया आपने 6 घंटा, अब बचते हैं आपके पास तकरीबन 9 घंटे। अब इस 9 घंटे को हम कैसे बांटेंगे? तो ये जो 9 घंटा होता है बेटा, इस 9 घंटे को मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा। सबसे पहले इस 9 घंटे में आपको तो 5 घंटा लग जाएगा सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, टीचर ने आज क्या पढ़ाया वो देखने के लिए, टीचर कल क्या पढ़ाएगा उसको पहले से तैयारी करने के लिए। तो 5 घंटा आपको प्रतिदिन ये काम करने में लग जाएगा। अब बचते हैं बेटा 4 घंटे। अब बचते हैं 4 घंटे। तो ये जो 4 घंटा बचता है ना, इसमें हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये जो 4 घंटे बचे हैं बेटा, इसमें आप लोगों को क्वेश्चंस बनाने होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है। अब उस 4 घंटे को आप कैसे बांटेंगे? तो बेटा इस 4 घंटे को, क्योंकि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, तो आप लोगों को मैं सलाह दूंगा कि इस 4 घंटे को आप 3 स्लैब में बांटो। इस 4 घंटे को 3 स्लैब में बांटो। एक 2 घंटे का स्लैब, एक 1 घंटे का स्लैब और एक 1 घंटे का स्लैब। जहां पर 2 घंटे का स्लैब आपको होना चाहिए फिजिक्स के लिए। एक बायोलॉजी वाले बच्चे के लिए फिजिक्स थोड़ा सा कठिन ही होता है, तो आपको फिजिक्स के क्वेश्चन बनाने में समय ज्यादा लगते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन बनाने में समय ज्यादा लगता है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिजिक्स को कम से कम 2 घंटे देने पड़ेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। केमिस्ट्री को आप 1 घंटा दे सकते हो और बायोलॉजी को भी आप 1 घंटा दे सकते हो। ठीक है, बायोलॉजी को आप 1 घंटा दे सकते हो। अब इतने समय में कितने क्वेश्चंस बनेंगे, अब इसको समझते हैं। इस टाइम स्लॉट में मैं कितने क्वेश्चंस बना पाऊंगा, जरा समझते हैं बेटा। आपने अगर क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया होगा तो आप नोटिस करेंगे कि 1 घंटे में मैं कितना क्वेश्चन बना पा रहा हूं। अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो बेटा केमिस्ट्री में अगर आपकी तैयारी अभी बस शुरू ही हुई है तो औसतम 1 घंटे में बेटा 35 या 30 क्वेश्चन बनते हैं। 35 या 30 क्वेश्चन बनते हैं 1 घंटे में। वहीं पर आपको बायोलॉजी में 1 घंटे में तकरीबन आपको 60 से 70 क्वेश्चन बनाने होंगे, क्योंकि बायोलॉजी तो याद करने वाला है। अगर आपको याद हो गया तो क्वेश्चन देखते ही आपको क्वेश्चन याद आ जाएगा, आप टिक मारते जाएंगे। थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, पर बायोलॉजी में 1 घंटे में 70 या उससे भी ज्यादा क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो एक एवरेज बच्चे को लेकर के मैं चल रहा हूं, एक बच्चा कितना क्वेश्चन कर पाता है, तो 1 घंटे में तकरीबन आप 70 क्वेश्चन कर पाएंगे। वहीं पर अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में बेटा 2 घंटे में औसतम आप 40 क्वेश्चन के आसपास कर पाएंगे, क्योंकि समय लगता है इसमें। 2 घंटे में एवरेज आपको 40 क्वेश्चन ही आप बना पाएंगे। तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर मोटा मोटा देखें तो एक दिन में आपके तकरीबन 150 क्वेश्चंस जा रहे हैं। एक दिन में आपके 150 क्वेश्चंस जा रहे हैं, मतलब समझ में आया? आपको हर दिन कम से कम 150 क्वेश्चन बनाना है। अब ये जो मैंने फिगर बताए हैं ये ऊपर नीचे हो सकता है। किसी दिन आपने बायोलॉजी में ज्यादा क्वेश्चन कर लिया, किसी दिन केमिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन हो गया, कभी फिजिक्स का, ये बदलता रहेगा, पर इस फिगर को कांस्टेंट रखने की कोशिश करना। जैसे मान लो केमिस्ट्री में अभी एक ही टॉपिक चल रहा है 4 दिन से, वही बायोलॉजी में 4 दिन में 4 टॉपिक हो गया, तो 4 दिन में 4 टॉपिक हो गया, तो 4 टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। और केमिस्ट्री में भी एक ही टॉपिक चल रहा है तो क्वेश्चन कहां से लाओगे? तो उस दिन केमिस्ट्री क्वेश्चंस कम हो जाएंगे और बायोलॉजी क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। तो आप थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना। ये जो फिगर मैंने बताए हैं ये औसतम 150 के आसपास प्रतिदिन होना ही चाहिए बेटा। और धीरे धीरे ये वैल्यू बढ़ता भी जाएगा, धीरे धीरे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाते भी जाएंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर मान लो मैं सिर्फ 150 क्वेश्चन
मान लो अगर मैं 150 क्वेश्चन सिर्फ बनाता हूं प्रतिदिन, तो ये बताओ बेटा आप कितने दिन तक तैयारी करने वाले हैं? औसतम 300 दिन आप तैयारी करोगे। औसतम 300 दिन, 360 में से 365 में से आप 300 दिन अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तकरीबन कितना हो रहा है बेटा? 45,000 क्वेश्चन हो रहा है। 45,000 क्वेश्चन। आपको पता भी नहीं चलेगा आपने साल भर में 45,000 या उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस बना लिए हैं। ऐसा सुनने में लगता है बाप रे मैं इतना क्वेश्चन बना लूंगा, पर सर इतने सारे क्वेश्चंस लाऊंगा कहां से? इतने सारे क्वेश्चंस लाऊंगा कहां से? और आप कहते हो कि इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस हम बनाने वाले हैं। तो एक बच्चा अगर 150 क्वेश्चन पर डे भी बनाता है तो 300 दिन में 45,000 क्वेश्चन होता है बेटा। तो अब इतने सारे क्वेश्चंस कहां से आएंगे ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो बेटा कि ये जो मैंने आप लोगों को अभी सिनेरियो बताया कि पर डे आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, ये चलेगा शुरुआत के 3 महीने। ये जो मैंने बताया बेटा ये मैंने आपको बताया है फर्स्ट 3 मंथ, शुरुआत के 3 महीने की कहानी है। ये शुरुआत के 3 महीने की कहानी है। फिर जैसे ही दूसरे 3 महीने में जाओगे, उसके बाद जैसे ही आप दूसरे 3 महीने में जाओगे तो अब क्या करना पड़ेगा बेटा? अगर हम सेकेंड क्वार्टरली की बात करें तो बेटा अगर हम सेकेंड 3 मंथ की बात करें तो अब आपका पर डे क्वेश्चंस बनाने का, पर डे क्वेश्चंस जो पहले आप 150 क्वेश्चन एक दिन में बनाते थे बेटा, ठीक 3 महीने के बाद यह हो जाना चाहिए कम से कम 200 क्वेश्चंस पर डे। पर सर एकदम से शुरुआत के 3 महीने में 150 क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं, 200 क्वेश्चन कैसे करूंगा? क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहां से लाऊं? तो अब समझना बेटा, इस 200 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में होंगे जो आपने यहां पर देखा। 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कहां से आएंगे? तो ये जो 50 क्वेश्चन होंगे ना, ये पहले जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उनके क्वेश्चंस को बनाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप उसी क्वेश्चन को एक खास अंतराल के बाद बार बार बनाते हो तो ये भी एक रिवीजन का मेथड होता है। तो आप क्या करेंगे? 150 क्वेश्चन आप बनाएंगे, बाकी 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कहां से लाओगे? तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहां से मिलेगा? हो सकता है आपने कोई पुस्तक खरीद लिया और कुछ खरीद लिया, आप वहां से भी क्वेश्चन उठा सकते हो। या फिर एक काम करो, 150 क्वेश्चन जो पहले कर रहे थे वैसे ही चलते रहो, बाकी 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कहां से लाओगे? तो जो चैप्टर आपने पहले पढ़ लिए उनके क्वेश्चंस को फिर से बनाओ, जो चैप्टर आपको कठिन लगता था उसको पकड़ के उसको बनाना शुरू कर दो। तो यहां पर जो 50 क्वेश्चंस हैं, ये जो 50 क्वेश्चंस हैं, ये आप एक्स्ट्रा कहां से लाएंगे बेटा? ये एक्स्ट्रा आपको मिलेगा प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं उसमें से। फिर उसके बाद जो तीसरे क्वार्टरली में जाओगे, उसके बाद बेटा अगर तीसरे 3 मंथ के स्लैब में जाओगे तो अभी ये 200 ही रहेगा, अब इसके ऊपर क्यों नहीं बढ़ पाया? देखो फिर रिपीट करता हूं, जो वास्तविक चीजें वो बताऊंगा मैं। 200 से ऊपर जाना अभी भी आसान नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस भी तो बढ़ता जाएगा, हर चैप्टर को पढ़ने का बोझ हमारे ऊपर होगा, रिवाइज करने का बोझ होगा। तो बेटा हो सकता है आने वाले समय में 5 घंटा जो सेल्फ स्टडी को लग रहा है वो 6 घंटा हो जाए, क्योंकि सिलेबस बढ़ता जाएगा। तो इस 5 घंटे में हो सकता है 2 घंटे आपको रिवीजन करने पड़े और 4 घंटा नया चैप्टर को पढ़ने में लग जाए। तो ये कांस्टेंट रहेगा। तीसरे जो 3 मंथ वाला स्लैब है उसमें ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कांस्टेंट रहेगा। इसको आप बढ़ा सको तो अच्छी बात है, पर आमतौर पर मैंने जो बच्चों को देखा है वो बता रहा हूं। और फिर उसके बाद इसके आगे जो होगा बेटा, अब इसके आगे जो चीजें होंगी टिल एग्जाम, आपके एग्जाम तक, इस 3 महीने को पार करने के बाद आपको कोशिश करना है बेटा कि कम से कम 300 क्वेश्चन पर डे आपको बनाने हैं। मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हो गए, मॉड्यूल के क्वेश्चंस हो गए, आपके पुस्तक के क्वेश्चंस हो गए, इस हिस्से को आपने टच कर लिया। पर डे अगर आप 300 क्वेश्चन बना ले रहे हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन करने से। अब इस 300 क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको नए नए क्वेश्चंस करने हैं। 300 में से हो सकता है बेटा 200 क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे और बाकी 100 क्वेश्चन जो है बैक चैप्टर से मिलेंगे। आप लोगों को बैक चैप्टर से मिलने वाले हैं।
फिर उसके बाद और क्वेश्चन चाहिए अगर आपको, तो आप जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लो कि आपको लग रहा है कि पहले के क्वेश्चंस अब मेरे से अच्छे से बन जा रहे हैं, बार बार क्यों करूं, मुझे नया क्वेश्चन चाहिए, तो यकीन मानिए आप जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी प्रैक्टिस में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि जेईई मेंस से क्वेश्चंस नीट में दे दिए जाते हैं। तो अगर आपके पास ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है और आपको लगता है कि मैं पुराने क्वेश्चंस बार बार क्यों बनाऊं, मेरे से बन जा रहा है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहां से लाओगे, तो आप जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी बना सकते हो। तो आप इस पूरे सिनेरियो को ध्यान समझो बेटा, आप इस पूरे सिनेरियो को ध्यान समझेंगे तो अगर आप इस पूरी जो सिस्टम मैंने आपको यहां पर बताया है, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप नीट क्वालिफाई करने वाले हैं। तो अगर इस बात को बस समझ लो बेटा कि कुछ भी हो जाए, शुरुआत के 6 महीने कम से कम 150 क्वेश्चन तो पर डे बनाने की कोशिश करो ही करो, ज्यादा कर पा रहे हो तो और अच्छी बात है। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि दिनचर्या कैसा होना चाहिए, हम टाइम को कैसे बांटेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस करेंगे, इसको अच्छे से आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर प्लानिंग आपके पास है तो उसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, पर इससे नीचे आपको नहीं जाना है। ये जो मैंने बताया इससे कम अभ्यास करोगे तो बात नहीं पड़ेगी, नहीं बनेगी। आप बहुत टफ एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो बेटा आपका दिनचर्या बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप जो सोच रहे, जो सपना देख रहे हैं उसे हासिल करना आसान नहीं होगा, तो आप सिर्फ ईमानदारी से इस पूरे टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, देखना नीट आप जरूर क्लियर करेंगे। तो बच्चों आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।